महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के सादा तहसील के लोनखेड़ा नामक छोटा देहात में श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता जी के इस पवित्र मंदिर में योग कार्य का प्रचार प्रसार का शुभारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हाल ही में वर्तमान में तारीख 25, 26 और 27 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। दोस्तों बड़ा अच्छा यह पवित्र माहौल है और श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता मंदिर के जो आज पुजारी है आदरणीय श्री गंगाराम विष्णु माड़ी, जो बहुत ही अच्छे हरिभक्त हैं। ऐसे अच्छे हरिभक्त आदरणीय श्री गंगाराम विष्णु माड़ी और साथ ही साथ श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता जी, इनका आशीर्वाद लेते हुए आज की योग कक्षा का शुभारंभ करने जा रहा हूं। राजपूत YouTube चैनल की ओर से मेरे सभी योग साधकों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं मेरे साधकों तक बड़े अच्छे योग आसन प्राणायाम के प्रामाणिक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सभी योग साधकों को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स जरूर भेजें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले योग गुरु महामुनि पतंजलि जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और मुझे जिन योग गुरु से योगा सीखने को मिला, ऐसे सभी योग गुरुओं के चरणों में वंदन करता हूँ और आशीर्वाद लेते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में पेट के बल लेटने वाला भुजंग आसन, जिसके 4 प्रकार होते हैं। भुजंग आसन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम भुजंग आसन के लाभ कौन कौन से मिलते हैं उसे समझने का प्रयास कर लेंगे। सबसे पहला फायदा, भुजंग आसन करने से सीने को शक्ति मिलती है, सीना शक्ति प्रदान होता है दोस्तों। 2 नंबर का फायदा, कोष्ठबद्धता जो होती है वह भुजंग आसन करने से दूर होती है दोस्तों। 3 नंबर का फायदा, भूख जागृत होती है दोस्तों। हाँ, जिनकी जठराग्नि मंद हो जाती है ना, वह प्रदीप्त होगी और भूख अच्छी लगने लगेगी। 4 नंबर का फायदा, उदर के सभी जो विकार जो होते हैं वह शमन करता है भुजंग आसन। 5वें नंबर का फायदा, यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, गुर्दा जिसे हम किडनी कहते हैं, वह शक्ति प्रधान बनती है। उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बनता है, मजबूत होता है हमारा लीवर और किडनी। 6 नंबर का फायदा, हमारा जो पुष्ट रज्जु होता है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, वह शक्तिशाली बनता है। 7वें नंबर का फायदा, स्मरण शक्ति का विकास होता है यह भुजंग आसन करने से। 8वें नंबर का फायदा, स्पॉन्डिलाइटिस, टॉन्सिल, थायराइड की समस्या में बहुत अच्छा लाभ करता है भुजंग आसन। 9 नंबर का फायदा, सर्वाइकल की समस्या भुजंग आसन करने से दूर होती है। और 10वें नंबर का फायदा, स्लिप डिस्क की जो समस्या होती है वह दूर होती है, जाती रहती है। मैंने यहाँ पर संक्षिप्त लाभ बताने का प्रयास किया है, इससे भी कई गुना ज्यादा लाभ जो है भुजंग आसन से मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम भुजंग आसन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों टाइप विधि के साथ, सांस प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पेट के बल करने वाला यह आसन है, इसलिए सबसे पहले हमें पेट के बल जाना कैसे होता है यह भी सिस्टम के साथ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी इस वीडियो में भी बताने का प्रयास कर रहा हूं। किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर राइट वाला जो हाथ है इस प्रकार से आगे मैंने रखा है, लेफ्ट वाला जो हाथ है सीने के सम रेखा में इस प्रकार से ठीक नीचे रखा है। राइट पैर जो है, राइट पैर ऐसे नीचे है, उसके ऊपर लेफ्ट पैर इस प्रकार से रख दिया है।
पंजे के ऊपर पंजा है, फिर राइट पंजे के ऊपर लेफ्ट पंजा, राइट घुटने के ऊपर राइट घुटना बराबर इस प्रकार से रखा हुआ है। और ये पोजीशन करवट वाली, राइट करवट वाली यह पोजीशन है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर लंबी गहरी सांस भर के फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेटने की स्थिति में जाना है। वह किस प्रकार, पूरे एंगल के साथ ओंकार सिंह राजपूत जो हमारे फोटोग्राफर है वे पूरे एंगल के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी हम सब लोग आभार मान लेते हैं, आभारी है ओंकार सिंह राजपूत जी। तो चलिए, लंबी गहरी सांस भरना और छोड़ते हुए राइट वाला हाथ जो है सिर्फ आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर सांस छोड़ते हुए राइट वाला हाथ आगे लेके जा रहा हूँ इस प्रकार से दोस्तों। अब ये पूरे सोने की पोजीशन में आ गया हूँ। अब पेट के बल आना है ना दोस्तों, इसलिए इस प्रकार से ऐसे पेट के बल आ जाना है। अब दोस्तों, अब यह आसन पूरे एंगल के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला टाइप जो है भुजंग आसन नंबर 1, वह कैसे करते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे दोस्तों योग में सरल हस्त भुजंग आसन ऐसा भी नाम दिया गया है। इसमें दोस्तों करना क्या है, अब देख लिए यहाँ पर जो पोजीशन है इस प्रकार से सोने की स्थिति में आ गया हूँ। पीछे पैर जो है वो जमीन से सटे हुए हैं, हाथ आगे है, ठुड्डी जमीन से टिकी हुई है। अब दोस्तों सबसे पहला आसन जो है भुजंग आसन नंबर 1, इसमें करना क्या है, ये जो हमारी हथेलियाँ है, हथेलियाँ सर के आगे से रखना। देखिए ये मेरा सर है, ये मेरा मस्तिष्क का हिस्सा है, इसे आगे रखना है इस प्रकार। ऐसे अनुमान लगाना है दोस्तों, अनुमान लगाना है कि सर के आगे इस प्रकार से दोनों हथेलियों को स्थापित कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरते हुए कमर से ऊपर की ओर उठना होता है। भुजंग मतलब सांप, काला नाग जिसका फना होता है ना, वो कैसे ऐसे ऊपर ऐसे फना करता है, बिल्कुल ऐसे ऊपर फना करते हुए हम उठने का प्रयास करते हैं और ऐसी आकृति तैयार हो जाती है, इसलिए इसका नाम भुजंग आसन ऐसा भी दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह भुजंग आसन नंबर 1, लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर सांप के फना के भांति, काले नाग के फना के भांति इस प्रकार से ऊपर की ओर यहाँ पर उठ गए हैं सांस भरते हुए। अब ऊपर आने के बाद गर्दन जो है वह इस प्रकार से पीछे की ओर लेके जाएंगे, आसमान की ओर, छत की ओर देखने का प्रयास यहाँ पर करना है दोस्तों। पूरे एंगल के साथ दिखाने का प्रयास हमारे ओंकार सिंह राजपूत छायाचित्रकार है वे कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भुजंग आसन नंबर 1 में जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पर योग की भाषा में सामान्य लंबा गहरा दीर्घ सांस प्रश्वास चलता रहेगा, या फिर दूसरे टाइप में आप सांस भरकर जहाँ तक रोक सकते हैं वहाँ तक रोक के भी यह भुजंग आसन कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगा उस हिसाब से, एक तो सामान्य लंबा गहरा सांस प्रश्वास चलता रहेगा, ये स्थिति में भी रुक सकते हैं, या फिर लंबा गहरा सांस भरकर रोक कर जितने समय तक रुक सकते हैं उतने समय तक रुक कर भी यह भुजंग आसन कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर सामान्य लंबा गहरा सांस प्रश्वास चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटी संपन्न हो गई है, आसन हमें संपन्न करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से गर्दन नीचे की ओर ऐसे सांस छोड़ते हुए आएंगे और अपने स्थिति में, सोने के स्थिति में ऐसे आ जाएंगे। ठुड्डी जमीन से टिकी हुई है, दोनों हथेलियां जमीन से सटी हुई है, दोनों पीछे पैर जो है जमीन से सटे हुए हैं। ये पोजीशन में हमारा यहाँ पर भुजंग आसन नंबर 1 जो है वह संपन्न होता है दोस्तों। अब भुजंग आसन नंबर 2 कैसे करते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भुजंग आसन नंबर 2 जो है उसमें
क्या करना है दोस्तों, हमारे जो दोनों हथेलियां है वह हमारे जो कान है ना, ये कान के ऐसे समरेखा में आजू बाजू इस प्रकार से स्थापित करना है, कान के समरेखा में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कान के समरेखा में हाथों को स्थापित किया है, इसलिए इसका नाम कर्ण भुजंग आसन ऐसे भी नाम दिया गया है। कर्णहस्त भुजंग आसन ऐसे भी नाम इसका दिया गया है। बस अनुमान लगाना है कि कान के समरेखा में हमारी दोनों हथेलियां है। ये पोजीशन भुजंग आसन नंबर 2 में रहेगी। अब दोस्तों यहां पर लंबा गहरा सांस भरते हुए ऐसे उठना है, इस प्रकार हमारा जो सीना है ऐसे ऊपर की ओर आएगा। बिल्कुल काला नाग जो होता है वो किस प्रकार से अपना फना जो है वो ऊपर की ओर उठाता है, बस वैसे ही फना उठाते हुए हमारे उदर से जो सीना है ऐसे ऊपर की ओर उठा है। पीछे रीढ़ की हड्डी में एंगल किस प्रकार से तैयार हुआ है वो अभी दिखाने का प्रयास हमारे फोटोग्राफर ओंकार सिंह राजपूत जी कर रहे हैं। पीछे की पोजीशन किस प्रकार से रीढ़ की हड्डी में कर्व बना हुआ है और हमारे जो पैर जो है किस प्रकार से जमीन से पीछे सटे हुए हैं और आगे से जो फोटो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से हमारी जो गर्दन है वह ऊपर की ओर आसमान की ओर है, छत की ओर गर्दन है और हमारी जो आंखें हैं वो आसमान की ओर है दोस्तों, छत की ओर है यहाँ पर। और इसी स्थिति में योग की भाषा में लंबा गहरा सामान्य सांस प्रश्वास चलता रहेगा। दोस्तों योग की नियमावली होती है, जहां पर भी हम रुककर आसन करते हैं वहां पर लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास चलता रहता है। या फिर दूसरे टाइप में यह सांस लंबी गहरी भरकर रोककर जितना रोक सकते हैं क्षमता के अनुसार उतना आप रोककर अंतर कुंभक करके भी यह आसन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास मेरा चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटी संपन्न हो जाती है और हमें आसन संपन्न करना है तो क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरना और सांस छोड़ते हुए पहले गर्दन से सीधी फिर नीचे की ओर जमीन की ओर आना है। हमारी ठुड्डी आसन से टिक जाएगी। ये वाली पोजीशन में यह आसन जो है भुजंग आसन नंबर 2 संपन्न होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भुजंग आसन नंबर 3 करना है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि हमारी जो दोनों हथेलियां है वह सीने के पास ऐसे स्थापित करेंगे। देखिए दोस्तों पूरे एंगल के साथ दिखाने का प्रयास कर रहा है किस प्रकार से सीने के पास में ऐसे हमारी दोनों हथेलियां स्थापित की है। और फिर भुजंग आसन नंबर 3 लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर उठना है, गर्दन पीछे की ओर लटका देंगे और आंखें जो है आसमान की ओर छत की ओर रहेंगी और रुकना है। उस स्थिति में लंबा गहरा सांस प्रश्वास धीमा लंबा गहरा सांस प्रश्वास चलता रहेगा। या फिर मैंने कहा है कि आप लोगों की क्षमता यदि है सांस रोक पाने की तो अंतर कुंभक करके मतलब सांस भर के जितना समय तक आप सांस को रोक सकते हैं उतने समय तक अंदर ही सांस को रोक कर भी यह आसन आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे दोनों टाइप से मैंने साइंटिफिक ढंग से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैं सामान्य सांस प्रश्वास के साथ लंबा गहरा दीर्घ सांस प्रश्वास के साथ यह आसन मेरा चल रहा दोस्तों। पीछे भी किस प्रकार से रीढ़ की हड्डी का अलग अलग एंगल जो है तैयार होता है दोस्तों। यह हमारे वीडियोग्राफर ओंकार सिंह राजपूत बड़े एंगल के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम उनके भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आभारी हूँ ओंकार सिंह राजपूत जी जो आप इतने अच्छे योग प्रचार प्रसार के कार्य के लिए यहाँ पर मुझे मदद कर रहे हैं। सभी योग साधकों की ओर से फिर से एक बार मैं आपका आभार मानता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से यह आसन नंबर 3 भुजंग आसन नंबर
3। अब यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरना और छोड़ते हुए इस प्रकार से गर्दन नीचे की ओर आसन पर टिक जाएगी। यहाँ पर ठुड्डी हमारी ऐसे। तो दोस्तों यह था भुजंग आसन नंबर 3 जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर भुजंग आसन जो है नंबर 4 चौथा टाइप कैसे करते हैं वह हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने राइट वाला जो हथेली है इस प्रकार से नीचे ऐसे रख दी है, फिर उसके ऊपर लेफ्ट वाली हथेली जो है ठीक उसके ऊपर ऐसे रख दिए दोस्तों, और उस पर दोनों जो लेफ्ट वाली जो हथेली यहाँ पर इस प्रकार से रखी है उसके ऊपर ठुड्डी हनुवटी, ज्याला मराठी मध्ये हनुवटी म्हणतात, हिंदी में ठुड्डी बोलते हैं, ये ठुड्डी वाला हिस्सा यहाँ पर ऐसे रख दिया है दोस्तों यहाँ पर सावधानी एक बरतेंगे ताकि सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक योग टीचर होने के नाते सबसे पहले सावधानी बताना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों डॉक्टर ने जिनको बता दिया है कि कमर की बहुत क्रिटिकल समस्या है या कमर को पट्टा लग गया है, तो ऐसे लोग ये भुजंग आसन नंबर 4 जो है वह नहीं करेंगे ताकि कमर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो यह सावधानी जरूर बरतनी है। बाकी सामान्य लोग हैं वह बिंदास्त होकर यह आसन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों भुजंग आसन नंबर 4 पोजीशन इस प्रकार। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर उठना है। काले नाग का जैसे कि फना ऊपर की ओर उठ जाता है, इस प्रकार से ऊपर उठ गए हैं और गर्दन जो है पीछे की ओर लटका दी है, आसमान की ओर छत की ओर आंखें कर दी है दोस्तों। पूरे एंगल के साथ यहाँ पर बताने का प्रयास चल रहा है। इसमें सामान्य लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास चलता रहेगा। और मैंने दूसरे टाइप में भी कहा है जिनकी क्षमता है सांस रोकने की, जो रोक सकते हैं, अंतर कुंभक कर सकते हैं, वे अंतर कुंभक ऐसे सांस अंदर रोक के भी कर सकते हैं। जितनी क्षमता है वहां तक सांस रोक के यह आसन कर सकते हैं। क्षमता संपन्न हो जाने के बाद सांस छोड़ते हुए आप नीचे भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास के साथ जो आसन चल रहा है उसे हम यहाँ पर भी संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरना और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से ठुड्डी जो है वह हथेलियों पर आ जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भुजंग आसन नंबर 4 जो है यहाँ पर संपन्न हुआ है। और इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा आराम वाले आसन में आ जाएंगे, इसे मकरासन भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में भुजंग आसन नंबर 1, भुजंग आसन नंबर 2, भुजंग आसन नंबर 3 और भुजंग आसन नंबर 4 जो साइंटिफिक ढंग से लाभ के साथ और सांस प्रश्वास के साथ पूरे विधि के साथ बताने का प्रयास किया है दोस्तों। और ऐसे ही आसन प्राणायाम की साइंटिफिक प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा दोस्तों। तो मेरे आने वाले अगले वीडियो का भी इंतजार करते रहिए। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को योग के बारे में साइंटिफिक प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी योग साधकों को जरूर कहना चाहूंगा कि मुकेश राजपूत इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों कमेंट्स जरूर भेजें ताकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी योग साधक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।